हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर पढ़ने वाले हैं और ये जो प्रश्न है ये पेपर फर्स्ट के सेकंड पार्ट के यूनिट थर्ड का है, जो कि आपके मध्य प्रदेश भूगोल का पार्ट है। पिछली बार जो मध्य प्रदेश का भूगोल था उसमें जो टॉपिक थे वो उसको दो भागों में कर दिया है और अब सेकंड पेपर में कर दिया है कुछ भाग, और कुछ भाग फर्स्ट पेपर में कर दिया है। मध्य प्रदेश की जलवायु बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है अलग से टॉपिक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। मैं जो भी आपको करवाती हूँ, जो भी मैं वीडियोज़ में आपके थ्रू आपको करवाती हूँ, वो सभी क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में रहते हैं। मेरे जितने भी नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ वो सभी क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में हैं। इसका कारण ये है कि डिटेल वाइज आपको कोई भी नोट्स मिल जाता है, आप वो टॉपिक वाइज नोट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मटेरियल उपलब्ध नहीं होता है और यही एक समस्या आती है। इस बार अगर आपने मेंस दिया हो तो लास्ट टाइम में आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन आंसर्स अगर बने रखे हुए होते हैं तो आप जो का तो वहाँ पे लिख के आ पाते हैं। इस बार जो 2019 का मेंस हुआ था तो 90 से 92% तक हमारे नोट्स में से ही आया था और कुछ क्वेश्चन तो हूबहू वैसे के वैसे ही आ गए थे। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए ताकि आप मेंस में अच्छे से नंबर लेके आ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है, टिप्पणी लिखो और जलवायु की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा। ये जो क्वेश्चन है आपको मेरे मध्य प्रदेश भूगोल के नोट्स में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। उत्पत्ति इसकी जो मानसून शब्द है उसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई थी। मध्य प्रदेश जो है मध्य भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए यहाँ की जो मानसून यहाँ पे जब भारत जो मध्य प्रदेश है भारत के कहाँ पे है, भारत के बिल्कुल मध्य में ही स्थित है, इसलिए यहाँ पर मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कर्क रेखा इसके मध्य भाग से गुजरती है, यहाँ तापमान 21 मार्च के बाद बढ़ता है। जो कर्क रेखा है वो इसके बिल्कुल मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है। आपने देखा होगा हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ पे तापमान 21 मार्च के बाद बढ़ता है। मानसूनी जलवायु का मतलब होता है मानसून के अनुसार जो है हमारे जो तापक्रम बढ़ता घटता रहता है। कभी तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी तापमान बहुत कम हो जाता है और यहाँ पे तापमान 21 मार्च के बाद बढ़ता है। इस कारण यहाँ मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर में हमारे यहाँ जो मानसूनी हवाएं आती हैं उनके कारण वर्षा होती है। मध्य प्रदेश समुद्री तट से दूर स्थित है, इसके कारण यहाँ दैनिक तापांतर दिखाई देता है। दैनिक तापांतर से मतलब है दिन के और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। क्या कारण है इसका ये कारण है कि मध्य प्रदेश जो है समुद्र तट से दूर है और मध्य प्रदेश पूरा चारों तरफ से भू आविष्टित प्रदेश है, मतलब इसके चारों तरफ कोई भी समुद्र नहीं है। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है? उत्तर का मैदान, विंध्याचल का पहाड़ी भाग, नर्मदा की घाटी और मालवा का पठार। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। 21 जून को कर्क रेखा के पास सूर्य लंबवत हो जाता है जिसके कारण तापमान बढ़ता है। 21 जून को क्या हो जाता है? सूर्य लंबवत हो जाता है जिसके कारण तापमान बढ़ जाता है और 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण मतलब उत्तरी में चला जाता है। 23 सितंबर के बाद सूर्य एक दक्षिणायन में हो जाता है। मध्य प्रदेश में तापमान गिरने लगता है। 23 सितंबर के बाद मध्य प्रदेश में ठंड आना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, मतलब दक्षिण की तरफ चला जाता है। मध्य प्रदेश की वर्षा की प्रकृति भी मानसूनी है। वर्षा की प्रकृति मतलब मानसून के अनुसार ही वर्षा होती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा मोजो की लिंक मिल जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलती रहा करेंगी, रोजगार निर्माण मिलते रहेंगे। इसी प्रकार के नोट्स की कुछ पीडीएफ्स आपको वहाँ मैं प्रोवाइड कराती हूँ, कुछ पिक्चर्स प्रोवाइड कराती हूँ, तो वो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे ये हैंड रिटन नोट्स लेना, ये सभी जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये टॉपिक वाइज हैं, यूनिट वाइज है। यूनिट एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अगर आप हमारे मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो मेंस की आपको 45 बुकलेट मिलेंगी। 45 बुकलेट में आपको 25 फाइल मिलेंगी फर्स्ट से 6 पेपर तक। इसके बाद आपको 12 फाइलें 3 मार्कर की मिलेंगी 12 फाइल, और 8 फाइल आपको सॉल्व्ड पेपर की मिलेंगी, मतलब पुराने जो पेपर है वो आपको हैंड रिटन सॉल्व मिलेंगे। तो इस प्रकार से टोटल 45 फाइल मिलेंगी। इसके अलावा भी हमारा और आपका जो संबंध है वो यही नोट्स देकर ही नहीं रुकेगा। मैं आपको 25 ग्रुप प्रोवाइड कराऊंगी
दूंगी व्हाट्सएप के पेज, जो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने हमारे नोट्स लिए हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लगातार आंसर्स देती हूँ, नए नए प्रकार के आंसर्स बना के, क्वेश्चन बना के देती हूँ, उनके आंसर प्रोवाइड कराती हूँ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो। तो आपको एक कोचिंग जैसा माहौल मिलता है और रोज़ आपको एक अलग अलग प्रकार के आंसर्स मिलते रहते हैं, तो आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप हमारा प्री कल पैकेज लेना चाहते हैं तो प्री की आपको 16 बुकलेट मिलेंगी, प्लस 3 बुकलेट आपको टेस्ट की मिलेंगी, इसलिए टोटल 19 बुकलेट मिलेंगी। टेस्ट में आपको 1000 प्रश्न मिलेंगे और 100 प्रश्नों का एक टेस्ट रहेगा, 100 टेस्ट रहेंगे। इस प्रकार से 10,000 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 16 फाइल यूनिट वाइज टॉपिक की रहेंगी। टोटल मेंस और प्रीलिम्स का अगर आप लेना चाहते हैं तो 68 बुकलेट मिलेंगी और मेंस की आपको 45 मिलेंगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है और 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। मतलब 21 से 23 सितंबर तक का जो समय रहता है वो गर्म होता है और 23 सितंबर के बाद जो सूर्य जब दक्षिणायन में चला जाता है, मतलब दक्षिण की तरफ चला जाता है, तो दक्षिण में गर्मी होने लगती है और हमारे मध्य प्रदेश में और उत्तर में क्या होता है, तापमान गिर जाता है। मध्य प्रदेश में वर्षा की प्रकृति भी मानसूनी है, जून से सितंबर तक वर्षा होती है। पश्चिमी भाग में औसत वर्षा 75 से, देखो हमारे यहाँ जो बारिश का जो क्षेत्रीय स्थिति है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। जैसे कि पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम पश्चिमी और उत्तरी भाग देखें तो वहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। पश्चिमी भाग में औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी भाग जो है हमारे मध्य प्रदेश का, वहाँ बहुत कम वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर, जबकि पूर्वी भाग में 175 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पे चावल की खेती होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। अब हम ये देख रहे हैं, मैप के थ्रू मैं बताती हूँ, ये जो हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है ये ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। मालवा का जो क्षेत्र है उसमें सर्दी कम पड़ती है और गर्मी बहुत पड़ती है। ये नर्मदा घाटी के क्षेत्र की भी यही स्थिति है। इसके बाद अगर हम विंध्याचल और सतपुड़ा पठार की स्थिति देख लें, गर्मी ज़्यादा गर्म नहीं होती और शीत ऋतु भी साधारण होती है। अगर हम चंबल का प्रदेश देखिए या मध्य उच्च प्रदेश का जो मध्य भारत का पठार है उसको देखें तो ग्रीष्म में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और शीत में साधारण ठंडी पड़ती है। तो इस प्रकार आप ये चित्र के द्वारा भी, भूगोल में आपको हर क्वेश्चन में चित्र बनाना है, भले ही आपको 5 नंबर में पूछें, भले ही आपको 11 नंबर में पूछें, आप चित्र ज़रूर बनाया कीजिए, क्योंकि चित्र से बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। साइड में आप चाहे तो बीच में जैसा मैंने बनाया है वैसा बना सकते हैं, या आप एक ब्रैकेट बना के उसमें भी बना सकते हैं। इसके बाद हम निष्कर्ष में लिखेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी होते हुए भी उसमें व्यापक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। मानसून की ये विभिन्नता विकास में अवरोधक है। यही कारण है कि हमारे जो मध्य प्रदेश है उसका बहुत अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है, तो ये विकास में अवरोध पैदा करते हैं। असमय वर्षा, अतिवृष्टि, अचानक तापमान वृद्धि, यही समस्याएं हैं जो हमारे जो मध्य प्रदेश के विकास में समस्याएं पैदा करते हैं, और यही हमारे बताता है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी है। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को हमने सबसे पहले मानसूनी है, मानसून का क्या अर्थ होता है, क्यों हमारे मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु, हमने उसकी स्थिति लिखी, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, क्योंकि मध्य प्रदेश मध्य में है, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, मानसूनी वर्षाएं। इसके बाद जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा वो हमने इसको लिखा है ना। और उसके बाद हमने वर्षा की प्रकृति भी मानसूनी है, फिर हमने उसको मैप के थ्रू समझा दिया और लास्ट में हमने इसका निष्कर्ष लिख दिया। ये क्वेश्चन आपको 11 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप इसी को लिख दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।